घने जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक छोटा सा बंदर रहता था। उसका नाम था मोनू। मोनू बाकी बंदरों जैसा शरारती नहीं था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। कोई घायल पक्षी दिख जाए तो उसके लिए फल ले आता। किसी बूढ़े जानवर को नदी पार करनी हो तो सहारा देता। लेकिन जंगल के कई जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। इतनी मदद करके क्या मिलेगा? अपना समय बर्बाद करता है। मोनू बस मुस्कुरा देता और कहता, कर्म कभी बेकार नहीं जाता। एक दिन जंगल में भयंकर गर्मी पड़ी। नदियां सूखने लगीं, पेड़ों पर फल कम हो गए। सभी जानवर परेशान रहने लगे। उसी समय मोनू रोज सुबह दूर पहाड़ी पर जाता और वहां से छोटे छोटे फलों और पानी से भरे बेल के छिलकों को लाकर जरूरतमंद जानवरों में बांट देता। एक बूढ़ा हाथी था, गजराज। वह बहुत कमजोर हो चुका था। चलना भी मुश्किल था। बाकी जानवर उसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन मोनू हर दिन उसके लिए पानी लेकर आता। गजराज भावुक होकर कहता, बेटा, आजकल कौन किसी का साथ देता है? मोनू हंसकर कहता, अच्छे कर्म लौटकर जरूर आते हैं। कुछ दिनों बाद मौसम और खराब हो गया। अचानक एक रात जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं से पेड़ टूटने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि कई जानवर अपने बिलों से बाहर निकल आए। मोनू जिस बरगद पर रहता था वह भी जोर जोर से हिल रहा था। तभी अचानक बिजली कड़की और पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर नीचे गिर गई। मोनू डर गया। वह नीचे उतरने लगा, लेकिन फिसलकर गहरे गड्ढे में जा गिरा। उसका पैर घायल हो गया। वह दर्द से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है? लेकिन रात इतनी भयानक थी कि उसकी आवाज दूर तक नहीं जा रही थी। धीरे धीरे बारिश का पानी गड्ढे में भरने लगा। मोनू को लगा कि अब शायद वह नहीं बच पाएगा। उसी समय दूर खड़ा गजराज हाथी उसकी आवाज सुन लेता है। बूढ़ा होने के बावजूद वह पूरी ताकत से वहां पहुंचता है। रास्ते में उसने हिरणों, भालू और कुछ पक्षियों को भी बुला लिया। वे वही जानवर थे जिनकी मोनू ने कभी न कभी मदद की थी। हिरण बेलें लेकर आए। भालू ने मिट्टी हटाई। पक्षियों ने ऊपर से रास्ता दिखाया और गजराज ने अपनी सूंड नीचे बढ़ाकर मोनू को बाहर निकाल लिया। मोनू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, आप सब मेरी मदद के लिए आए। गजराज मुस्कुराया, आज तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ खड़े हैं। उस दिन पहली बार जंगल के बाकी जानवरों को अपनी गलती समझ आई। जिन्हें लगता था कि मदद करना बेकार है, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कुछ दिनों बाद बारिश खत्म हुई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन अब जंगल का माहौल बदल चुका था। जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे थे। और जब भी कोई पूछता, भलाई करने से क्या फायदा, तो गजराज मुस्कुराकर मोनू की तरफ देखता और कहता, कर्म कभी बेकार नहीं जाता। वो सही समय आने पर लौटकर जरूर आता है।